ये लोग ग्रामीण है, ये लोग बताएंगे। पप्पू जी हैं, इन्होंने अपना नाम बताया इसलिए मुझे नाम भी याद है। और ये सब लोग हैं। आपका क्या? राजू जी हैं। तो राजू जी से हम पूछते हैं, राजू जी क्या हुआ था उसमें? आप तो ये सब सारा कुछ बता ही दिए कि हुआ क्या था, और बताइए कि आप लोग को क्या वहाँ पर भूमिका रहा था। भूमिका ये रहा था कि जितने भी हमारे गांव वाले सब जमा होने के बाद भीड़ सबसे ज़्यादा 3 दिन तक जो रेस्क्यू हुआ, प्रशासन का था सुरक्षा करना, और प्रशासन का था वहाँ विधि व्यवस्था को लड़ाई झगड़ा ना हो, तोड़ फोड़ ना, उसके लिए प्रशासन आया था। और बड़ी से बड़ी मदद सरकार, केंद्र सरकार से हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब कैसे आया जाए, तो उसके लिए वो प्रशासन, MP MLA सारे बड़े बड़े लोग जमा हुए थे। मगर हमारे गाँव के क्षेत्र के जितने भी हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे, तो जितने भी पानी लेने का काम, मतलब प्रशासन को पानी देने का काम, 2 नंबर टावर जो बीच पहाड़ के में जो रेस्क्यू हो रहा था, 2 नंबर टावर के बाद ही सारा टोली फंसा हुआ था, तो उस सब में पानी पहुंचाना ड्रोन से, फिर रस्सी के द्वारा पत्ते में लिख के फिर भेजना, फिर पत्ते से लिख के आना, वो प्रक्रिया जितना होता है। उसके बाद DRCC के लोग, प्रशासन के लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो पानी कहाँ से लाना, फिर पैदल जाके पानी पहुंचाना, वो भूमिका सारा हम लोग गाँव वालों ही लोग ने हमने किया। कहीं प्रशासन का काम सिर्फ ये था विधि व्यवस्था झगड़ा होगा, कोई एक दूसरे से लड़ाई ना करे, और जितने भी कोई रेस्क्यू होके जिसको उतारा जाता था, वो प्रशासन उसको हाई चेक करके एकदम एम्बुलेंस में बिठा के उसको ले जाने का काम हॉस्पिटल का काम करता। बाकी उन लोग को रात भर जग के एक टोली से लेकर मटेरियल रोपे में हमारे पप्पू जी जो बताएं इससे, वो यहाँ से लगभग 8-8 घंटा 6-6 घंटा एक जैसा रेस्क्यू करके माइक से बोलते जा रहे हैं कि आपके लिए हेलीकॉप्टर आएंगे, सुबह आएंगे, उसके लिए वो रेस्क्यू कर रहे थे। फिर दूसरे दिन हम लोग नीचे से हम लोग सुतरी प्लास्टिक का रस्सी में 1/2 लीटर फ्रूटी वगैरह सबको बांध के फिर ड्रोन के द्वारा फिर उसको पहुंचाना, फिर वहाँ पत्ते में वो लोग नाम लिख के फिर नीचे गिराना, फिर उनके मोबाइल से बात करना कि आपको क्या घटा है, किस किस टोली में क्या प्रॉब्लम चला, वो सारा हम लोग अपना देख रहे थे और सारा कर रहे थे। और हम लोग को जो मान सम्मान मिलना चाहिए कि हमारे जो मुख्य भूमिका निभाने वाले जो, क्या कि वो DRCC के लोग तो वो ट्रेनिंग वाले लोग थे, तो वो लोग तो चढ़ेंगे ही, हम लोग तो बिना ट्रेनिंग, मगर उनको सहयोग में जो लगता है हम लोग एनी टाइम खड़ा रहे। हमारे पन्ना लाल जी और गोविंद जी दोनों रेस्क्यू बहुत अच्छा किए, दो हमारे गांव से ये दोनों बिलोंग करते हैं। हम लोग को खुशी है कि पूरा इंडिया आज जान रही है इस चीज़ को, और हम लोग सोचे भी नहीं थे। हम लोग तो अपने लिए कर रहे थे कि गाँव की में जिस तरह कोई एक्सीडेंट हो जाता तो कैसे लोग बचाते हैं, वो सोच के हम लोग बचाया, और ये नहीं जान पाए इतना बड़ा रेस्क्यू होगा और पूरा वर्ल्ड जानेगी इस चीज़ को। और इस जब वर्ल्ड जान रही तो हम लोग को भी लग रहा कि नहीं, हम लोग को भी मान सम्मान मिले। और जो हम लोग लगभग 20-25-30 के आसपास में हम लोग ग्रामीण जितने भी हैं, हम लोग को भी कैसे सरकार तक ये बात जाए और हम लोग को भी मान सम्मान कैसे मिले, इस पे हम लोग को आप लोग के दया रहे तो कम से मीडिया वाले आप लोग हैं तो कहीं भी आवाज़ उठा के ले जा सकते हैं। और हमारे साथी है, ये गले में पहने हुए हैं, सम्मानित ये किया गया। देवघर बाबा धाम धर्म रक्षणी पंडा धर्म रक्षणी से वो हम लोग को ये माला पहना है। और एक समाज सेवी थे माले पाटे का केंद्रीय अध्यक्ष गीता मंडल, वो हम लोग सम्मानित किए। और एक समाज सेवी था, और 3-4 आदमी आए हम लोग को दे रहे हैं, और एक अभी आप आए हैं, फिर आपके द्वारा से अभी बात हो रही है। हाँ, तो ये हमारे साथ राजू जी थे, और भी कुछ लोग, आप गाइड के रूप में काम करते हैं, ग्रामीण है। और ये पप्पू जी हैं, पप्पू जी हैं जो इनका भी विशेष भूमिका रहा है। ये इनका अभी ये बता रहे थे राजू जी कि ये जो हैं माइक लेकर के और रोपवे के जो एक और मटेरियल रोपवे होता है उससे अनाउंस करते हुए जा रहे थे नीचे से ऊपर, लगातार लोगों को सांत्वना दे रहे थे, लोगों को हमेशा मोटिवेट करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं किसी को मोटिवेट करना एक साहस दिखलाना होता है, और किस तरह से मोटिवेट करते थे और किस तरह से ये बताते थे, इनसे जानेंगे। तो बताइए बाबू जी, आप कैसे लोगों को मदद करते थे? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हम लोग का हौसला अफजाई कर रहे हैं, और हमारी बातों को आप सरकार तक रखेंगे। ऐसे तो हमारी बातों को पन्ना लाल जी बहुत बेखूबी और गोविंद ने बताया कि जिस तरह रखे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का हर एक कोशिश था, हमारे बड़े भाई राजू थे, हमारे चंदन थे, हमारे जितने भी गाइड समाज के सब लगे हुए थे कि सबसे पहला हमारा मोटिव था कि हम लोग किसी तरह सारे टूरिस्ट को उतार लें, जहाँ तक संभव है वहाँ तक हम लोग को अगर जो भी करना पड़े करेंगे, जिससे मदद मांगना पड़े, जिससे
पाँव पकड़ना पड़े, जिससे हाथ जुड़ना पड़े, हम सबको करेंगे, लेकिन उतारना है। और हम लोगों ने लगा तो जब फिर सांसद हैं, मुख्यमंत्री सब आए, सब टूरिस्ट की ओर नज़र थे, लेकिन किसी का भी नज़र हम ग्रामीणों पे नहीं पड़ा कि चलो भाई यहाँ के लड़के लोग भी अच्छे कर रहे हैं, यहाँ के गाइड भी अच्छे कर रहे हैं, इनको भी संतावना, इनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। तो पहला बात था कि पहले तो पैसेंजर हद से हुए थे, डर का माहौल था, तो उस इवेंट में कम से कम हम लोगों ने ये कोशिश किया कि उन्हें हम संतावना दें कि आपके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय सांसद जी, ये सब लगे हुए थे। तो हम लोगों ने एक चीज़ और है कि उसमें छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, जी। काफ़ी चिल्ला रहे होंगे। जी एकदम बिल्कुल। वो भूख के मारे वो एक ही जगह पे जो कि 3 फीट के चुपचाप आपको बैठना, आप उसमें नहीं खड़ा भी हो सकते थे, ना लेटरिन ना बाथरूम जा सकते थे, ना बच्चे को दूध पिला सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे परिस्थिति थी जो कि हम लोगों ने माइक से चिल्ला के जहाँ तक, और हमारे बड़े भाई पंकज जो अभी आए थे ड्रोन कैमरा वाले, इनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। हाँ पंकज जी, आइए देखिए, कहीं ना कहीं ये ड्रोन लेकर के आए थे और दौरे दौरे ड्रोन लेकर के आए, इनको भी बहुत सैल्यूट है। आप खड़े हो जाइए। तो ये ड्रोन लेकर के आए थे और आपको उसी कौन बताया कि यहाँ पर ये हो गया, ड्रोन लेकर आइए? मेरा घर सामने है, सामने ही घर है जी। तो जैसे हादसा हुआ तो हम सुने रात में, जैसे जिस दिन हुआ उसी दिन रात में सुने, तो हम आए तो कुछ अफसरों ने हमको अंदर जाना नहीं दिया। तो फिर नेक्स्ट डे जब सुबह आए, घर से नहा धोकर आए, तो आए देखे कि हमारे वाइफ सोना सब लगे हुए थे। लेकिन जब पता चला कि कोई बोल रहा था कि कोई बच्चा रो रहा है भूखे से, तो हम सोचे कि मेरे हाथ में जब हम आदमी का खाने पीने का पहुँचा सकते हैं, तो फिर हम चुप क्यों बैठेंगे। तो फिर हम वहाँ गए, कोई अफसर के बोले कि सर हम यात्री तक खाना और पानी पहुंचा देंगे। तो फिर किसी को ऐसा भरोसा तो नहीं हुआ मेरे पे, लेकिन हम बोले सर एक बार कोशिश करने दीजिए हमको, देखते हैं अगर सक्सेस तो हो जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने हमको, कोई नेता था, उससे हमको बोला ठीक है आप जाओ, उससे डीसी साहब से आदेश लो। डीसी सर के पास गए, बोले डीसी सर को हम बोले सर हम सब यात्री के पास खाना और पानी पीने का सामान पहुँचा देंगे। वो बोला किस माध्यम से? हम बोले मेरे पास ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से पहुँचा देंगे। तो फिर उन्होंने 20 मिनट का टाइम लिए मैंने, फिर घर आके ड्रोन लेके गए। फिर हम और मेरे चंदन भाई थे, हम लोग, हाँ ये चंदन और एक बिट्टू था, हम लोग तीनों मिलके रस्सी लेके गए थे, बिस्किट पानी सब बोतल लेके गए, और हम लोग सब ड्रोन के माध्यम से पहले रस्सी भेजने लगे। रस्सी भेजे, उसके बाद यहाँ से आवाज़ दी हम लोग तीनों कि आप रस्सी नीचे गिराइए, हम आपको खाने और पीने का सामान देंगे ड्रोन से। फिर उन्होंने रस्सी नीचे गिराया, चप्पल जूता बांध के, फिर हम लोग इधर से खाने का सामान उसको पहुँचाए। फिर दूसरा टोली से भी हाथ हिलाता था, तो हम लोग जाने कि उसको भी चाहिए ज़रूरत है। तो फिर ऐसे तरह लगातार बहुत मेहनत करने के बावजूद हम लोग सबके पास रस्सी पहुंचा के सबको खाना पीना खिलाए। उसके बाद जहां असंभव था सबसे हाइट में, वहां नहीं जा पाए, तो फिर हमने रोपवे वाले से आग्रह किया कि हमको ट्रॉली पे बिठा के हमको ले चलिए। आगे 3 डब्बा छूटा हुआ है, जबकि 6 नंबर डब्बा में बच्चा था, उसमें नहीं दे पाए थे। तो फिर हमको ट्रॉली में बिठा के हमको लेके गया। यानी कि सबसे हाइट वाला था, वहाँ आपका ड्रोन दिखता नहीं था कि कहाँ ड्रोन, हाँ ड्रोन कहाँ पे है वो तार पता नहीं चलता था। एक बार मेरा ड्रोन तार में सड़ भी चुका था, तो क्रैश होने का डर हो गया हमको। तो इसीलिए वजह कि ज़्यादा हाइट में पता नहीं चल रहा, तो हमको ट्रॉली में बिठा के ले चलिए। तो खुला ट्रॉली में हमको बिठा के लेके गया। फिर वहाँ से हमने मटेरियल वाले में, वहाँ से फिर हमने 3 ट्रॉली में वहाँ से खाना और पीना पानी पीने के दिए। और सबसे मैंने बात भी की है, सबको बोले कि आप लोग टेंशन न लीजिए, आपको जो भूख लगा प्यास लगा बोलिए, हम आप लोगों को खाना लेके आए, आपको पहुँचा देंगे। अब जो बोला कि हमको 3 बोतल पानी चाहिए, उसको 4 बोतल करके पानी पहुँचाए। और उससे कुछ वीडियो भी मेरे पास है जो मैंने ड्रोन से शूट किया है, वो वीडियो मेरे पास अवेलेबल है अभी भी। क्या उस समय का मंजर कैसा था? उस समय का मंजर था कि हम सोचे कि हमको अगर मेरा एरिया में मेरा त्रिकुट रोपे जहाँ हमने काम भी किए थे और इतना बड़ा हादसा हो, जहाँ हम किसी को हेल्प करना चाहते थे, तो सोचे किसी को हेल्प कर दें, इसलिए सबको खाना और पीना तक पहुँचा दिए सब डब्बा में। क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम पंकज कुमार मंडल। ये पंकज मंडल है और ये ड्रोन के मतलब, हाँ ड्रोन चलाई थी और ड्रोन से लोगों को खाना पहुँचाएँ और लोगों की मदद किए। और लोग कितने, लगभग 48 घंटा हो गया होगा ना, 48 घंटे से लोग फंसे हुए थे, लगभग 2 दिन से ज़्यादा तक उन लोगों ने यही रोपवे में फंसे हुए थे। एक बार कैमरा घुमा दीजिए, दिखा दीजिए, यही पहाड़ है त्रिकुट पहाड़, और पहाड़ के बगल में ही पन्ना जी का घर है नीचे, और यहीं पर ये रहते हैं। और ऐसे गांव है आगे, बांसडीह गांव का नाम है, बांसडीहा और सिरसा, और ये जो लोग हैं बांसडीहा सिरसा गांव के ही लोग रहने वाले हैं। और इन लोग की आज गांव के ही नहीं बल्कि इस जगह की, इनकी गांव की, इनके नाम पूरे दुनिया में लोग जान चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही कर चुका है। लोगों की जान बचा करके कई लोग की ज़िंदगी दिए और छोटे छोटे बच्चे को जान बचाया। सबसे बड़ी चीज़ है बच्चे किस तरह से रो रहे होंगे,
ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर एक छोटा सा बक्से में बंद हो बच्चा और उसको लगातार उतने देर तक छोड़ दिया जाए तो कैसा स्थिति होगा। न कहीं बाहर बाथरूम की व्यवस्था, न टॉयलेट की व्यवस्था, एक ही जगह, तो ज़रूर बात है कि चिल्लाएगा और कई लोग की जान भी गई। इसके लिए भी थोड़ा सिस्टम जिम्मेवार है, क्योंकि जांच हुआ था तो उस तरह से जांच का रिपोर्ट भी लेट से आया और फिर मैंने बताया भी कि किसके माध्यम से जांच हुआ है। तो ये हमारे साथ अभी ये लोग मौजूद थे, ये लोग ग्रामीण थे और इन लोग की वजह से कई लोग की जान बची। तो इन लोग के फिर से हृदय की गहराइयों से हमारी सलाम है और उम्मीद है कि ये लोग आगे भी कुछ ऐसा मौका मिले तो कर पाएंगे और हमेशा अपने साहसी के प्रतीक दिखलाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।